हेलो बच्चों, माय नेम इज आशीष कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल पे। ठीक है, वर्गमूल पे हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, और इसका स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का 36, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 64। ऐसे हमें 20 तक तो याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मान तो ऐसे सवालों में क्या करोगे भाई, 6 प्लस पूरे का रूट 6 प्लस पूरे का रूट 6, और ये कहाँ तक चल रहा है, ये 6 इन्फिनिटी तक चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आज जब प्लस का निशान हो, यहाँ पर प्लस का निशान हो, ठीक है, तो जब प्लस का निशान आएगा तो पहले आएगा बड़ा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा लेना है, क्योंकि हम इनके टुकड़े करेंगे। जैसे 6 का टुकड़ा हो गया, 6 का टुकड़ा हो जाएगा 3 × 2। ठीक है, ऐसे माइनस आ जाए यहाँ पर तो प्लस था तो हमें बड़ा टुकड़ा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस छोटा टुकड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का जो भी आ जाए। यदि मल्टीप्लाई आ जाए तो यहाँ पर क्या होती है, जो संख्या है वो ही आ जाएगी। 6 है तो 6 आ जाएगी। देखो इसमें अब याद रखना हमें ये चीज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो इन्फिनिटी तक ऐसे चले, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे 3 × 2। ठीक है, इसका जो टुकड़ा आ गया 3 × 2। अब इसको सबसे बड़ा टुकड़ा, प्लस का निशान है तो बड़ा टुकड़ा क्या है, 3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम जो टुकड़े करेंगे तो जिसका अंतर सबसे कम हो, हमें ऐसा टुकड़ा करना जिसका अंतर सबसे कम हो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 12 प्लस या माइनस ले लो, यहाँ पर 12 - 12 ऐसे चल रहे हैं और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके भी टुकड़े करने, हमें 12 के टुकड़े करेंगे तो 12 के टुकड़े तो एक तो ये होता है 6 × 2, 12 हो गया। ठीक है, और एक टुकड़ा क्या होगा इसमें, 4 × 3, 12। ठीक है, ये भी टुकड़ा है। तो हम सब, मैंने बताया था कि ऐसा टुकड़ा लेना है जिसका अंतर कम हो। 6 में 2 घटाए तो 4, और 4 में 3 घटाए तो 1, तो इसका अंतर सबसे कम है। तो जिसका अंतर सबसे कम हो वो टुकड़ा हमें लेना है। ठीक है, तो जैसे इसका 4 × 3 है टुकड़ा, तो यहाँ पर माइनस का निशान है, मैंने बताया था माइनस हो तो छोटा टुकड़ा इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 3 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो हम इसके टुकड़े कर सकते थे, ठीक है, इसके फैक्टर कर सकते थे, और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हम क्या फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब इसका टुकड़ा नहीं कर सकते 1 का, तो ऐसे क्वेश्चनों में एक मैट्रिक बताता हूँ, एक फॉर्मूला है 4। इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे जिसके टुकड़े ना हो। ये इन क्वेश्चनों में तो टुकड़े हो रहे थे, ठीक है ना भाई, टुकड़े हो रहे थे, प्लस आ गया तो हम बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या रहा है, बड़ा टुकड़ा लेना है, जैसे 3 आ गया था, इसमें हम इसका टुकड़ा करेंगे, इसका 4 और 3 किया था, तो ठीक है, तो इसके टुकड़ा किया था, हमने देखा था कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो छोटा टुकड़ा, तो 3 आंसर आ गया था इसका। और अब मैंने क्या लिया है कि जो ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसके टुकड़े नहीं हो, तो ऐसे टुकड़े ना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देना,
तो इसका फॉर्मूला हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या है, √4, ये x है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो वहाँ x की जगह वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देते, 3 3 3 ऐसे, तो यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देते। यहाँ पर 1 है तो x की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे, +1 और प्लस ये +1 अपॉन में 2, ठीक है। 4 1 4 5 √5 +1 अपॉन में 2, ठीक है। √5 का क्या होता है, 2.24, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में 2, 2.24 में 1 जो 3.24 अपॉन में 2, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 6 और 2, तो ये आ जाएगा 1.62। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 के बीच में, इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 2 के बीच का आंसर आएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच का आंसर हमें ऑप्शन मिलेगा, तो ये देखो 1 और 2 के बीच में ही हमारा आंसर निकला, ठीक है। जैसे √5 है, √5 की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे जैसे हम याद रखना √2 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ भाई, √2 की वैल्यू कितनी करोगे, 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू लिखो कितनी होती है, 1.732, ठीक है। ऐसे ही √5 की वैल्यू याद रखनी है हमें, कितनी थी, 2.24, ठीक है। तो यहाँ पर √5 आ गया था तो मैंने वैल्यू यहाँ ऐसे याद रखना, 2 3 5 की वैल्यू है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रूट में देखो एक और, कि इस पूरे का √3 और फिर आ जाए √3 और फिर √3 और फिर √3, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या लगता है, a, ठीक है। यहाँ पर क्या लूंगा मैं, a 1 - 1 अपॉन में 2 की पावर n। a यहाँ पर क्या है, a के ऊपर ये पावर 1 - 1 अपॉन में 2n। a यहाँ पर हम क्या लेंगे, a संख्या है, a या कोई नंबर है या संख्या है, और n जितनी बार भी हो, 1 2 3 4 जितनी बार हो वो, n यहाँ पर जितनी बार हो नंबर, जितनी बार ये नंबर 1 2 3 4 ये 4 बार है तो n यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो a हम समझ गए इसमें क्या है कि a यहाँ पर संख्या है, a मतलब 3 संख्या है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3, 1 - 1 अपॉन में 2 की पावर n जितनी बार, 1 2 3 4 तो 4 बार, ठीक है। तो हम 4 बार लिख देंगे, तो क्या आएगा इसका आंसर, 3 1 - 1 2 को 4 क्या होता है 4 बार लिख लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 16 16 को 1 से करेंगे तो 16 - 16 1 16, तो कितना आ गया 3, 16 में 1 गया तो 15 अपॉन में 16, 3 की पावर क्या आ जाएगी 15 अपॉन में 16 आंसर आ जाएगा। उससे अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करते हैं इसको, सेम 400 इसको रखेंगे प्लस इसका रूट करेंगे, 1681 का रूट कितना होता है 41, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1681 आ जाएगा, ठीक है ना। और अब हम ऐड करेंगे तो 400 कितना आ जाएगा यहाँ पर 441 रूट आ जाएगा, कितना होता है 21, कितना होता है 21, 441 का रूट हम निकाल लेंगे तो कितना होता है 21, तो 21 आंसर आ जाएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो ये कर लेंगे।
ये जैसे 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसमें देखो बेटा 8 माइनस 2 रूट 15 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए या 7 प्लस 2 रूट 10 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो रूट में जो हमारी जो संख्या होती है उसका हम टुकड़ा कर लेते हैं, और जब टुकड़ा करेंगे तो उस टुकड़े का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका टुकड़ा हो गया 5 इंटू में 3 कितना हो गया 15 हो गए। तो टुकड़े तो 15 हो गए रूट वाला, और इसका जो सम करे 5 प्लस 3 जो टुकड़ा किया था उसका कितना आया 8। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें बड़ा टुकड़ा लेना है, जैसे 5 लेना, 3 नहीं लेना, पहले बड़ा टुकड़ा लेना है। तो हम लिखेंगे रूट 5। ठीक है, और माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और रूट 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका अंतर भी कम है यहाँ पर टुकड़े का। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे 7 प्लस 2 रूट 10 है, तो रूट 10 का हम टुकड़ा कर लेंगे। क्या होता है रूट 10 का टुकड़ा, 5 इंटू में 2 10 होता है। ठीक है ना, तो हमें पहले बड़ा वाला टुकड़ा होना चाहिए, मतलब 5 पहले आना चाहिए और 2 बाद में। ठीक है, जब हम आंसर लिखेंगे तो। अब इसमें देखो कि 10 है, 10 का हमने टुकड़ा किया 5 इंटू में 2 10 हो गया, और ऐड करें तो यही 5 और 2 कितना आ गया 7, ये 7 आ रहा है। तो हमारा जो क्या आया आंसर रूट 5, यहाँ पर प्लस है तो प्लस और रूट 2। ठीक है, ये इसका क्या जाएगा आंसर। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है 8, जैसे रूट 12 और प्लस में रूट 18, ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा हो, इसका जो रूट है वो नहीं आ रहा हो पूरा पूरा, तो 12 का नहीं होता है, तो हम इनको क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, इसको टुकड़े को तोड़ लेंगे, इसको जो 12 को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो क्या आएगा 4 इंटू में 3 प्लस और रूट 18 का 9 इंटू में 2। ठीक है, अब रूट 4 का तो क्या हो गया 2, रूट 4, ये रूट 4 इंटू में 3 था, तो रूट 4 का तो अलग और रूट 3 ये दोनों थे तो अलग अलग रख लिया मैंने। तो रूट 4 का तो रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो मैंने इसका 2 कर लिया। ठीक है, और रूट 3 तो रूट 3 का रूट 3। ऐसे ही 9 है, 9 का रूट और 2 का रूट। ठीक है, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 9 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल, तो हम 9 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल, तो 9 का तो हमें पता है 3 होता है तो 3 लिख लिया, और 2 का नहीं होता 2 का रख लिया। अब इसका हमें नंबर पता है, जैसे रूट 3 का तो कितना होता है, रूट 1.732 होता है, रूट 2 का 1.414 होता है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 1.732 प्लस में 3 इंटू में 1.414, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका जो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।